हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। भाजपा के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं, इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कोई बीमारी हो गई है। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चा में, और इस बार भी उनकी चर्चा की वजह उनका बयान ही है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के मौके पर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी की पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घर वाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस पोस्ट के बाद कांग्रेस उन पर भड़क गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों, वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ने के बजाय कभी हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं तो कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। आखिर समाजवादी पार्टी इस पर खुलकर बोलती क्यों नहीं? भाजपा के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं, इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई के नाम पर राजनीति करने वाले कभी भी पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की निकाली, उन मुद्दों को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर काम कर रही है, उन मुद्दों पर भाजपा सरकार से लड़ रही है। उन मुद्दों को कमजोर करने की कोशिश स्वामी प्रसाद जैसे नेता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस पर चुप है, तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल आखिर समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी आखिर इस पर बोलती क्यों नहीं? वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर करारा पलटवार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कोई बीमारी हो गई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगा दें या किसी बड़े हकीम और वैद्य से उनका इलाज कराया जाए। वो जब भी बोलते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इस तरह के व्यक्ति को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घर वाली को गृहिणी, और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं।
तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है तो उसकी पूजा करने से एतराज क्यों, किसी को परहेज क्यों। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर सुख समृद्धि होती है, वही स्वर्ग होता है और वहीं पर बेहतरी और तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इसलिए सही मायने में हमें अपनी संस्कृति के मुताबिक अपनी घरवाली का सम्मान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए और आदर के साथ उसकी आरती माला फूल भी पहनाना चाहिए, क्योंकि असली हकदार लक्ष्मी के रूप में वही है। इसके साथ ही आपने, हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।